नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बात करें कि शिक्षा की नगरी गुढ़ागोड़जी में हम मौजूद हैं और जिस प्रकार से बात करें कि शिक्षा की नगरी और शिक्षा की नगरी में एक नाम गुढ़ा पब्लिक स्कूल का नाम आपने सुना ही होगा, जिनकी हम बात करें कि बहुत कम समय में शिक्षा की नगरी और शिक्षा की नगरी के साथ हम बात करें कि एक अलग पहचान बनाए गुढ़ागोड़जी क्षेत्र में, जहां हम बात करें कि बहुत कम बच्चों के साथ एक स्टार्टअप किया था और उसके बाद हम बात करें तो दिनों दिन बच्चों की संख्या इस कदर बढ़ती गई और परिणाम उनका इस कदर रहा कि आज इनकी अनेकों अनेक जो शाखाएं हैं वो दूर दूर तक मैं बात करूं तो गुढ़ागोड़जी में इससे अलग भी मैं बात करूं तो इनकी अलग अलग शाखाएं हैं जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर और उनको कैरियर तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में बात करें तो अभी मैं गुढ़ागोड़जी की I30 जो इनकी एक शाखा है वहां मैं मौजूद हूँ। सर हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं जी। मैं आशीष पटेल I30 लर्निंग सेंटर बेंगलोर से यहाँ पे ब्रांच हेड हूँ और जितना भी एकेडमिक रिलेटेड वर्क है वो सारा मैं देखता हूँ जी। तो देखिए, जैसे आपने समझा हो, जिन बच्चों ने बात करें 10वीं क्लास की जो एग्जाम फाइट की है उनके लिए एक सुनहरा अवसर I30 ने पेश किया है। जिस प्रकार से सर बता रहे हैं कि जो बच्चे 10वीं क्लास पास करने के बाद आगे करियर के बारे में सोचते हैं, ऐसे बच्चे जो स्कॉलरशिप है वो भी यहाँ पे दी जाएगी। स्कॉलरशिप दी जाएगी सर? बिल्कुल सर। तो बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से, इसकी परसेंटेज के हिसाब से अप टू 95% तक फीस में छूट बच्चा ले सकता है और वो बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो 10% से लेकर 95% तक उसकी रेंज है, वो इस कितनी परसेंटेज पे बच्चे को मिल पाएगा। मैक्सिमम 95% तक बच्चा छूट ले सकता है, कोई भी बच्चा जो। सर सीधी सी बात करें कि 10वीं या 12वीं क्लास पास करने के बाद बच्चे के दिमाग में एक बात आती है कि हमें कोटा चलना है, अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो हमें जयपुर चलना है, सीकर चलना है, तो क्या वो वैसी शिक्षा यहाँ पे आप उपलब्ध करवा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो मेजरली क्या होता है, कोटा और सीकर में दो चीजें जो चीजें बच्चे को चाहिए होती हैं कि कोचिंग में एक तो बच्चे को फैकल्टी उस लेवल का पढ़ाने वाला है या नहीं है, तो एक तो होती है फैकल्टी जी। दूसरा होता है जो कंटेंट उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारा चूंकि हेड ऑफिस बेंगलोर है, बेंगलोर से सभी शाखाएं डील होती हैं, तो वही इंडिया लेवल का एक बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है बच्चे को। वो सभी शाखाओं में हमारी 200 प्लस शाखाएं हैं ऑल इंडिया में, तो वो सभी शाखाओं में सेम स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और वहीं से जो पढ़ाने वाले फैकल्टीज हैं, प्रॉपर एक चैनल पे उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है, जैसे रिटन, इंटरव्यू, डेमो। सबसे पहले तो उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि वो जो टीचर है पढ़ाने वाला वो IIT से पास आउट है या नहीं है जी। वो NIT से पास आउट है या नहीं है, और या डॉक्टर है। तो हमारे पास यहाँ पर भी डॉक्टर भी है जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्टर हैं और IIT से पास आउट है। मैं खुद IIT रुड़की से पास आउट हूं और NIT से पास आउट हमारी सारी फैकल्टीज हैं। सेम लेवल की फैकल्टी कोटा और जो सीकर दूसरे संस्थानों में, जो बड़े संस्थानों में होती हैं, सेम उससे भी अच्छी फैकल्टीज हमारे पास इस समय अवेलेबल है और सेम लेवल का स्टडी मटेरियल है। और जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रॉपर अपडेटेड नए पैटर्न पे तैयारी कराई जा रही है। जी जी। बहुत सा खर्चा भी आता है। आपका मेन उद्देश्य क्या है सर संस्था का? मेन उद्देश्य यह है कि जो प्रतिभाएं हैं सर, और पैसे की वजह से जो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको मौका दिया जाए, और वो भी हर गांव, छोटे छोटे से गांव के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको भी समान मौका मिले और वो भी अपनी प्रतिभा दिखाकर कहीं अच्छे कॉलेज में, कहीं अच्छी जगह से अपनी आगे का करियर बना पाए, पढ़ाई कर पाए। कैसे फायदा मिलेगा आपकी स्कॉलरशिप का? बेसिकली ये पहली बात तो यह है कि बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे फीस में कितने % की छूट मिल रही है, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मैक्सिमम 95% तक छूट बच्चा ले सकता है, वो बच्चे के टैलेंट के ऊपर है। जी जी। तो देखिए, सर ने जो हमें जानकारी बताई है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं दबी हुई हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके हौसले होते हैं उड़ान भरने के, लेकिन मजबूरी से उनके हौसले हैं, जो पंख है उनके, वो कट जाते हैं, क्योंकि गांव में आप देखते हैं कि बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो हम बात करें इंजीनियर, डॉक्टर, इस सेक्टर में आप अगर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक अच्छी मोटी रकम पैसे की भी लगानी पड़ती है। उन चीजों को देखते हुए सीकर, जयपुर और बात करें कि कोटा जैसी स्टडी यहाँ गुढ़ागोड़ी क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जा रही है। GPS गुढ़ा पब्लिक स्कूल की मैं बात करूं तो शुरू से ही गुढ़ा पब्लिक स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति लाई है, और उसी के साथ हम बात करें कि I30 एक नई संस्था की यहाँ पे स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं दबी हुई है उनको एक नए उड़ान देने का काम इन्होंने किया है। उसी के तहत मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप एक योजना है जिसके तहत हम बात करें कि जो बच्चा
अफोर्ड, जो बच्चा मैं बात करूं कि अच्छे नंबर ले पाएगा, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसके बाद वो यहाँ पे मतलब 95% तक भी सर कह रहे हैं कि 95% तक भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, छूट मिलेगी, तो वो यहाँ पे अच्छे से स्टडी भी कर पाएगा। तो एक अच्छी पहल है यहाँ की। मैं बात करूं कि शिक्षा जगत के लिए जीपीएस की बात करें तो मैं बात करूं तो बहुत शब्द हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ से बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ लिख करके बड़े बड़े सेक्टरों पर जाकर नौकरी कर रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ से निकल के गए हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात सर ने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं वो अपना मन मसोड़ कर वहीं रह जाती है, उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे सर के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। सर, जो गार्जियंस देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहें? गार्जियंस को मैं एक यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप कहीं भी बच्चे को, गार्जियन की भी एक समस्या होती है कि वो बच्चियों को बाहर भेजने में कई बार उनको प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये मेन जो उनकी समस्या है कि बाहर भेजें तो कैसे, वैसे रहने की व्यवस्था कैसे करें। घर से ही बच्चा डेली अप डाउन कर सकता है, स्कूल की बसेस में आकर बच्चा पढ़ के जा सकता है। और ऐसे गार्जियन जो बच्चे को 24 आवर्स हमारी निगरानी में रखना चाहते हैं, तो हमारे पास 300 बच्चों का हॉस्टल भी है। और यही बच्चा, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी हमारी फैकल्टीज हैं, जो पढ़ाने वाले उनके टीचर्स हैं, वो भी हॉस्टल्स में ही रहते हैं। तो 24/7 डाउट की सुविधा उपलब्ध है। एक बार क्लास हो गई, बच्चे को कभी भी कोई समस्या आती है, हॉस्टल में अगर रहता है तो किसी भी समय डाउट पूछ सकता है। सबसे बड़ी बात, तैयारी में डाउट्स होते हैं। क्लास हो गई, उसके बाद डाउट्स। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या कोचिंग में उनको आती है कि उनको हिंदी मीडियम में बैच नहीं मिल पाते। हमारे पास क्या सुविधा है कि हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की तैयारी, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग बैच रखते हैं, नीट और जेई, आईआईटी जेई के। तो वो बच्चा पढ़ने में उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है और पहले दिन से उनको हर चीज समझ में आती है। और हमारे जो टीचर्स भी हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ाने में सक्षम हैं और वो दोनों तरह के बैचेस ले लेते हैं बिना किसी परेशानी के। तो दोनों तरह की एक आने जाने की सुविधा जो बच्चों की है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश के बैचेस अलग है, सेपरेट हैं। और सेम जो स्टडी मटेरियल इंग्लिश का है वही हिंदी का एकदम ट्रांसलेट है। मींस जिस लेवल की बच्चों को पढ़ाई कोटा में कराई जाती है आईआईटी जेई की, वही लेवल हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे को भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। सेम मटेरियल हिंदी इंग्लिश का सेम है, बस वो हिंदी में है, वो इंग्लिश में है। ऐसे ही सेम फैकल्टीज हिंदी बैचेस भी ले रही हैं और इंग्लिश बैचेस भी ले रही हैं। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उनको हम आगे लाएं। और यहाँ पे गुड़ागोरजी में इसी साल 2025-26 में जो एग्जाम होगा उसमें 100% यहाँ से रिजल्ट दें। और जहां से भी बच्चा जिस क्षेत्र का आ रहा है वहां पे डॉक्टर और इंजीनियर्स बनाने के लिए पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं। जी, मतलब सीधा सीधा हम ये कहें कि सर, अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो सीकर, कोटा और जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहीं पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। और हम इस बार रिजल्ट देके रहेंगे जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, और जिस तरह से हमारी फैकल्टीज मेहनत कर रही हैं, 100% हम इस साल प्रूव करेंगे नेक्स्ट ईयर। क्योंकि हमारे अभी जो बच्चे लास्ट ईयर 11th में, अभी 12th में आए हैं, तो वो 2025 और 26 में एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद सर, बातचीत बहुत। तो देखिए, अगर आपको बनना है इंजीनियर, डॉक्टर, और जो गार्जियंस वीडियो देख रहे हैं उनके बच्चों का अगर सपना है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, आप देख रहे हैं कि सीकर जाना, कोटा जाना, जयपुर जाना बड़ा मुश्किल होता है, घर से बच्चों को दूर रखना, बच्चों को दूर रखना। आपको वही सुविधा, अगर आपको इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। गुड़ा पब्लिक स्कूल में बात करूं कि गुड़ा एजुकेशन हब की एक संस्था I30 आपको उपलब्ध करवा रही है वो सब सुविधाएं, वो सब फैसिलिटी जो आपके बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात यहाँ के शिक्षक हैं जो मेहनत करते हैं और आपके बच्चों का जो सपना है वो साकार करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो एक बार आप गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा एजुकेशन हब की यहाँ शाखा में आकर यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक बार गुड़ा पब्लिक एजुकेशन हब में आप जरूर यहाँ पे विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।